संगीत भरपूर दिखाएंगे। आज की रात आपके गांव में, आपके शहर में ये जो छोटी मोटी पार्टी आई हुई है, इसी पार्टी का संगीत का नाम सुनिए। शांति से बैठेंगे तो मजा आएगा, चिल्पुकार मचाते रहेंगे तो हम लोग बम फेंक करके चले जाएंगे। संगीत का नाम है एक कफन दो लाश, एक कफन दो लाश, जुल्मों की शमशीर उर्फ डाकू राका सिंह। दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए, अजय अपने कमरे में सो रहा है और देखिए अजय की मां पहुंचती है। देखिए क्या बातें करती है, गौर कीजिएगा। यार मुन्ना, हे मुन्ना, मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। हाँ, लेकिन अभी माँ भोजन लेकर नहीं आई। इंतजार किया जाए भैया, माँ भोजन लेकर के आती। चलो थोड़ी देर और आराम करते करिए। या मेरे भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? आज मेरा बेटा आज एक कितनी गहरी नींद में सो रहा है। गौर कीजिएगा दोस्तों, इधर देखिए, अजय अपने बिस्तर पे आराम कर रहा, सो रहा है। और अजय की माँ, जिनका नाम है गौरी, देखिए अजय की माँ पहुंचती है। देखिए अजय से क्या बातें करते हैं, गौर कीजिएगा। और चोर आ गया रे, तू इतना बेखबर, चोर निकल आया है और आज स्कूल नहीं जाना, तू सोता नहीं माँ, स्कूल जाऊंगा। ये मैंने कब कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? 8 बजने वाला है और तू आज सो रहा है। माँ, मैं हाथ मुंह धोकर बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने सोचा माँ भोजन लाने में भी देर क्यों कर रही है। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं और लेट गया बिस्तर पे, नींद लग गई माँ। ठीक है बेटा, मैं अभी माँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाथ मुंह धो के तैयार माँ होकर खाना ले आओ माँ, देर करना नहीं। देर करके हुई गाड़ी छूट जाए। अभी खाना लेकर ये देरी करके हुई गाड़ी छूट जाएगी।
अपने कमरे में बैठा रहता है और अपने दोस्त सुरजीत का इंतजार करता है। देखिए सुरजीत उसी समय पर पहुंचते हैं। देखिए क्या वार्तालाप करते हैं, गौर कीजिएगा। हाँ दोस्त, हुए अब तक तुम तैयार हुए ना अजय, हुए अब तक हुए तैयार, अब तक नहीं तुम अजय, हो गया तैयार, देखो मैं खुद आ गया और देरी कर हुई देरी कर हुई छुट जाएगी। अब आ गया लेट खुद घर से आ रहे हो और ऊपर से मुझसे धौस जमाते हो। लेकिन भैया अजय, तैयार नहीं हुए। देखो, मैं तो खुद लेट हो गया, लेकिन आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अभी टाइम है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। माँ भोजन लेने गई है, भोजन लेकर आती होगी। आप पहले भोजन करते हो, उसके बाद स्कूल चलते हैं। पहले भोजन करो, साथ फिर हम चले। देरी खुद करके सुरजीत आए हो तुम, और तेरी वाइफ से खुद लेट मैं हो गया। से तेरी वाइफ से और खुद लेट मैं हो गया। तो सपना क्यों मुझ पे अब लगाते हो तुम, तेरी वाइफ से खुद लेट मैं हो गया। तो सुरजीत, माँ भोजन लेकर आती होगी। नहीं, भोजन करके वो घर से मैं खुद आ गया। भोजन करके भोजन करके मैं घर से हूँ खुद आ गया। भोजन करिए और देर करिए नहीं, और भूल भारी मुझसे हुई है। भूल भारी हुई है मुझसे, अगर गलत हुई देर तो देरी छूट जाएगी। परिचय हुई तो सुरजीत, ट्रेन आने में अभी आधे घंटे बाकी है। लेकिन भैया आप समझते क्यों नहीं? अगर ट्रेन छूट गई तो ये परीक्षा की घड़ी है, हमारी और तुम्हारी 1 साल की मेहनत पानी में फिर जाएगी। यार एक बात बता, तूने कितने गर्व के साथ कह दिया कि मैं घर से भोजन करके आ रहा हूँ। देखो भैया, मैं जानता था कि अगर मैं 5 मिनट लेट हो गया तो पर्चे का दाखिला हरगिज नहीं होगा, इसलिए मैं भोजन करके घर से आया हूँ और आप जल्दी से भोजन तैयार हो। लेकिन सुरजीत, तू जानता है कि सुबह का भोजन तेरे साथ मैं करता हूँ। वो तो हमें मालूम है। जब तक तेरे साथ
निवाला नहीं तोड़ता हूँ तब तक मेरा पेट नहीं भरता। और तू कह रहा है कि मैं घर से भोजन करके आ रहा हूँ, माँ खाना लेकर आती होगी। कहानी बेकार कीजिएगा दोस्तों। जिस समय अजय कहता है कि आओ हम दोनों दोस्त बैठ करके भोजन करें, सुरजीत सिंह यही बताता है कि मैंने भोजन करके आ रहा हूँ। अजय की आंख में आंसू आ जाते हैं और अजय देखिए मन में क्या सोचने लगता है। उतने में ही देखिए अजय की माँ भोजन लेकर के पहुंचती है। देखिए क्या बातें होती, गौर कीजिए। बेटा जी माँ आओ, चलो खाना खा लो, खाना खा के स्कूल। माँ आज मुझे भूख नहीं है। क्या आज मुझे भूख नहीं है माँ। आज तुम्हें भूख नहीं है मेरे लाल? तो आज के बाद न मैं खाना बनाऊंगी और न मैं खाना खाऊंगी, और जितना भी खाना है मैं गौयों को दे दूंगा। नहीं माँ, अब मैं जा रहा हूँ मेरे लाल। तू जानती है माँ, तू जानती कि बिगर सुरजीत के अजय सुबह का निवाला नहीं तोड़ता। और आज कैसे इसने मुझे छोड़कर अपने घर से भोजन करके आया है। क्या मेरे साथ बैठकर एक निवाला भी नहीं तोड़ सकता? बेटा खाएगा, वो जरूर खाएगा। बड़े लोग हैं ना, हम गरीब हैं इसीलिए। नहीं भैया, अजय तुम ये क्या सोच रहे हो? इसमें अमीरी गरीबी की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि मैं जल्दी में मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा भोजन करके आया हूँ। सुना? लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि भोजन तुम लोग नहीं करोगे तो आज के बाद ना भोजन खाऊंगी ना भोजन बनाऊंगी। हम दोनों की वजह से माँ को भी भूखों पर मरना पड़ेगा। भैया नहीं भैया, देखो माँ, हर चीज से गुस्सा हो सकता है, लेकिन माँ अगर इंसान है और इंसानियत है तो कभी भोजन से नहीं रूठा करते। माँ हमसे भूल हुई है, मेरी भूल को माफी कर दो माँ। अगर माँ हम बच्चों से नाराज हो जाएगी तो हम बच्चों का क्या होगा माँ? नहीं नहीं मेरे लाल, कभी तुम लोगों से नाराज हुई हूँ? मैंने तो उसे नहीं देखा जिसने मुझे जन्म दिया है, लेकिन कभी मैंने ये भी नहीं समझा कि तू मेरी सौतेली माँ है। मैं अपनी सगी माँ से ज्यादा दे तुझे। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, न्यारी न्यारी
देर भी हो रही है, अपने हाथ से एक एक निवाले खिला दो, उसके बाद हम लोग स्कूल हाँ चले बेटा, जाएंगे। तूने अपने हाथ से खिलाऊंगी ना? अम्मा, अम्मा, हाँ बेटा। अम्मा तुम चिंता ना की हो, तुम चिंता ना की हो। हमारे सब भाई के अगर भूख लगी तो हम लोग होटल खा ले भाई। अरे होटल खा लो। होटल खाया जाता है या होटल पर खाया जाता है? होटल खा ले भाई। होटल पर खाना खा लेंगे। एक छोटी सी बात पर इतने बड़े आदमी नहीं है हम लोग कि होटल में खाना खाएंगे। माँ ने खाना बनाया है और खाना बस्ते में रखा हुआ है, रास्ते में भूख लगेगी तो बताना, खा लेना। माँ, एक छोटी सी बात के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। माँ, दुख ने लगी